हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त होगे, सुरक्षित होगे। सो एज सबको पता ही है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट देखा था, ये सब हमने देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखा था, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी इन एनिमल्स देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे डाइवर्सिटी होता है, उनके इसमें क्लासिफिकेशन कैसा होता है, किस बेसिस पे होता है, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, एनिमल्स में डाइवर्सिटी कैसी होती है, क्या होती है, ये हम लोग अभी देखेंगे। सो एज आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि मैंने बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के डायग्राम्स निकाले हैं। सो आप उस पर चेक कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे हनी बी का डायग्राम निकाला है, यहाँ पे स्पैरो का डायग्राम है, यहाँ पे अर्थवॉर्म का है, यहाँ पे फिश का है और यहाँ पे क्रैब का है। आप डायग्राम देख सकते हो। सो ये सब जो एनिमल्स है इसमें सब में अलग अलग टाइप्स की डाइवर्सिटीज होती है, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। कोई भी एनिमल्स का सेम सेम क्लासिफिकेशन नहीं होता, ओके, सबका डिफरेंट होता है। सो अभी हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं सब में अलग अलग फीचर्स होते हैं, सब में अलग अलग शेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, वो एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। लाइक मैंने आपको पहले से एग्जाम्पल्स बताते आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर हम कश्मीर रीजन में जाएंगे, स्नो रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे याक रहता है। तो याक में उसके जो बॉडी का जो शेप होता है उसमें हेयर्स होते हैं बहुत सारे। सो उसको हम लोग अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, वो वहाँ पे ही सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स है। सो उसको उससे हेयर से मतलब उसको ये मिलता है, सेफ मिलता है, उसको स्नो ज़्यादा अटैक नहीं होता, तो आप यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसने वहाँ पे अडेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल और लेंगे कि राजस्थान में जो कैमल्स होते हैं तो वो वहाँ पे उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे उसको अगर हम स्नो रीजन में डालेंगे तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी स्ट्रक्चर में भी एनिमल्स की बहुत सारी ग्रेट वैरायटीज होती है। अमीबा कैनॉट बी सीन विथ आवर आईज। आपको पता है कि अमीबा जो होता है वो हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते। ह्यूज एलिफेंट, स्मॉल स्नेल, फिश दैट स्विम्स इन वाटर, ए काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, बटरफ्लाइज दैट फ्लिट अराउंड फ्लावर्स, ए हाउस लिजर्ड दैट क्रॉल्स ऑन द वॉल आर ऑल एनिमल्स। ये सब एनिमल्स होते हैं। ईच हैज डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, नेक, टॉर्सो, ए टेल एंड लिम्स फॉर मूवमेंट। एनिमल्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेस, आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शंस इनसाइड देयर बॉडी। उनके इसमें भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर अलग अलग फंक्शंस करते हैं बॉडी में। इन देयर रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। ओके, वी कैन सी ए वैरायटी इन एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स होते हैं उनके फूड के हिसाब से। सिंस एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दे आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर फूड इज अवेलेबल। सो अगर हम देखेंगे कि एनिमल जो होता है वो डिपेंड रहता है फूड पे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग भी लेंगे, वो भी डिपेंड होता है फूड पे, वैसे एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं फूड पे। तो वो हमें वही रीजन में दिखेंगे जहाँ पे फूड अवेलेबल रहता है, ऐसे रीजन में नहीं दिखेंगे जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है। अगर वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे वो सर्वाइव कैसे करेगा वहाँ पे। सो ऐसे रीजन में वो रहेंगे जहाँ पे फूड अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड, दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। सो बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उस सबका अलग अलग तरीका होता है फूड ऑब्टेन करने का, फूड को कंज्यूम करने का, और किसी का भी सेम नहीं होता। इसी वजह से उनके जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है हर एक एनिमल का। सो ये हुआ एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट है व्हेन ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पडल इज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, इननुमरेबल माइक्रोब्स कैन बी सीन मूविंग अबाउट इन इट। सो अगर हम देखेंगे कि जो गटर का पानी होता है उसमें से अगर हम लोग एक ड्रॉप वो वाटर ले लेंगे और हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सो आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स के लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे हम लोग को ऐसे मूव होते हुए माइक्रोस्कोप में।
ओके, यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा, तो हम मूविंग अमीबा भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। द पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, तो ये जो हमें अमीबा दिखता है वो पडल के वाटर में, तो वो अमीबा होता है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो हम हमारे आई से नहीं देख सकते बेसिकली। सो ए हॉर्स, बियर, ए टॉर्टोइज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं और वो हम उसे देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स के एनिमल्स, मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल्स, और यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर एनिमल। ओके, सो एनिमल्स विद ए वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट इन फॉर्म टू ग्रुप्स नोन एज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सो यहाँ पे दो टर्म्स आए हैं, एक आता है वर्टिब्रेट्स और है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनको पीछे का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वो एनिमल्स को बोलते हैं वर्टिब्रल एनिमल्स। और जो एनिमल्स में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एब्सेंट होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड उसमें नहीं होता प्रेजेंट, तो उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। सो ये डिफ्रेंशिएशन बिटवीन है उसमें। स्नेक्स, बर्ड्स, फिश, कांगारूज एंड ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। सो ये सब लोग जो है वो वर्टिब्रेट एनिमल्स है, उनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। Animals such as snails, cockroaches, earthworms do not have vertebral column and therefore they are invertebrate animals. So ये जो snails है, cockroaches है, earthworms है, उनमें vertebral column जो होता है वो absent होता है, so वो invertebrate animals है। We have learned that producing another living things, living oneself is called reproduction. So आपको पता ही है कि reproduction का टर्म होता है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है, जन्म देता है, न्यू जनरेशन फॉर्म करता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ए hen lay eggs and hatches them. After a few days the young chicks hatch out of the eggs. A cow give, so यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है hen का। सो hen पता है आपको कि एग्स ले एग्स करती है, फिर वो एग्स से छोटा सा चिकन बाहर आता है वो एग्स को हैच करके, सो ये भी एक रिप्रोडक्शन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे काउ गिव बर्थ टू ए काफ, काउ जो होता है वो उसके बच्चे को जन्म देता है, वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। बिफोर दैट द काफ ग्रोज विद इन द काउज बॉडी। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे भी दो टर्म्स आते हैं, फर्स्ट है ओविपेरस एनिमल्स एंड सेकेंड है विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स मतलब ये एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं, एग्स देते हैं और वो एग्स को हैच करके जो यंग वंस बाहर आते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। जो लेग्स एक ले करते हैं एग्स, उसे बोलते हैं ओविपेरस। एंड नेक्स्ट है विविपेरस, जो डायरेक्टली बर्थ देता है एनिमल को, दूसरे यंग वन को बर्थ देता है डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। सो अगर हम लोग हैबिटेट देखेंगे एनिमल्स का, तो यहाँ पे भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स में दो डिवीजन है, ठीक है। हाउएवर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड लिव इन बोथ प्लेसेस नेमली लैंड एंड वाटर, देयरफॉर दे आर एम्फीबियस एनिमल्स। सो ये जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों इस पे रहते हैं, लाइक लैंड में भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, तो ये एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियस एनिमल्स। ओके, और एक्वेटिक एनिमल्स तो आपको पता ही है कि ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, और एम्फीबियस एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। सो ये तीन डेफिनेशंस है। ए काइट, ईगल, क्रो, बटरफ्लाई, हनी बी ऑल फ्लाई इन द एयर though they live in different places. These animals are said to be aerial mode of flight. So जो काइट होता है जो लाइक वल्चर और ईगल के तरह दिखता है, क्रो होता है, बटरफ्लाई, हनी बी, सो ये जो एनिमल्स होते हैं वो हवे में लाइक फ्लाई करते हैं। ओके, और वो दूसरे दूसरे प्लेसेस पे रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस। सो इनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स, जो मतलब एयर पे रहते हैं, एयर पे वो घूमते हैं, तो उनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स। सो दैट्स इट। सो आपके चैप्टर में यही है लास्ट वाला पार्ट, प्लांट्स आर क्लासिफाइड, ये सब। सो आई होप आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।